रोए जमीन पर पेशा तदरीस जैसा कोई दूसरा पेशा नहीं। ये एक मुकद्दस पेशा है और असातिज़ा का मुकाम वालिदैन के मुकाम से बुलंद व बालातर होता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रविंद्र भारती में मुनक़दा यौम असातिज़ा इजलास को मुखातिब करते हुए किया। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की सदारत में मुनक़दा यौम असातिज़ा तक़रीब में शिरकत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि दुनिया में वही ममालिक तरक्की हासिल करते हैं जहाँ की तालीम मियारी हो। जिसकी किसी मुल्क में तालीम को नजरअंदाज किया गया वो काफी पस्त हो गया। उन्होंने कहा है कि ज़ाहिरी तौर पर तदरीस करना आसान काम मालूम होता है जबकि हकीकत में ये काम सबसे मुश्किल होता है। आगे कहा कि एक अच्छे और कामयाब मुदर्रिस की पहचान उनके तालिबे इल्मों की कामयाबी में पोशीदा होती है। वज़ीर मौसूफ ने मुदर्रिस को एक चिराग की मिसाल करार दिया जो खुद को जलाकर अपने तलबा को रोशनी फराहम करता है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना महकमे तालीम को काफी अहमियत देती है, इसलिए हाल ही में मना ओरू मना आबादी प्रोग्राम शुरू किया गया जिसके तहत सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए 7,299 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर के जुमला 2,700 स्कूलों को जदीद तदरीसी आलात और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही। आगे फखरिया तौर पर कहा कि वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव तालीम को गैर मामूली अहमियत देते हैं। केसिया ने पिछले 9 सालों में शोबे तालीम को खातिर ख्वाह बजट फराहम किया और सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट सतह की सहूलियात फराहम की। पिछले साल से सैकड़ों तलबा प्राइवेट स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे क्योंकि तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर तालीम व तरबियत फराहम की जा रही। ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారం, సలాం. టీచర్స్ లేకుంటే ఏమైతే లేదు. టీచర్స్ అయితే డెవలప్మెంట్ వస్తుంది, ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది. ఈ డేలో మా ఇంతకుముందు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు भी టీచర్స్ ఉన్నారు. ప్రొఫెసర్ అయిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయింది. ఆయనకు పోయి రిక్వెస్ట్ చేశారు, సార్ మీ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేస్తా అని ఒకటి మాట చెప్పారు, వద్దు మా టీచర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేయండి, అది బాగా అవుతుంది. మనకు టీచర్స్ మా పేరెంట్సే ఎక్కువ చేసిన ఎవరు ఉన్నారు, టీचर्स उన్నారు. इसलिए मैं सबसे अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने एजुकेशन बड़ी तवज्जो दी। खासतौर से मेरी बहन श्रीमती सबिता इंदिरा रेड्डी जब से मिनिस्टर बनी है बहुत एजुकेशन पर काम हुआ है। साबिका हुकूमतों से ज़्यादा अगर एजुकेशन पर काम हो रहा है तो तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हो रहा है। हमारे सीएम साहब ने माँ ऊरू मनबड़ी माँ बस्ती मनबड़ी प्रोग्राम के तहत इतना बजट सैंक्शन किए हैं कि मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद कभी भी इतना बजट हमारे लिए सैंक्शन नहीं हुआ कि स्कूल के बजट के अलावा स्पेशल बजट दिया गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के अंदर जो भी बच्चों को फैसिलिटीज़ हो उसे प्रोवाइड किया जाए। मैं यही कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा इंसान जो होता है वो हमारा टीचर होता है। हम टीचर्स के अभी हमारे चेयरमैन साहब श्रीधर साहब ने कहा था कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस लगाई। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसी के कदमों पर सर नहीं रखा, उनके टीचर के कदमों पर उन्होंने सर रखा। ये बता दिया हमको कि टीचर की क्या अहमियत होती है। टीचर की वजह से कोई लीडर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, दुनिया का बड़ा अजीम इंसान बन सकता है, तो वो हमारे टीचर्स की वजह से। दुनिया में 2 इंसान होते हैं जो तरक्की पर खुशी का इजहार करते हैं। एक होते हैं हमारे टीचर्स जो अपना स्टूडेंट जितना तरक्की करा उस पर वो प्राउड फील करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे माँ बाप। तो इसलिए ये दिन हमारे लिए बड़ा अहमियत का दिन है। टीचर्स डे हम मनाते हैं, उसमें हम अपने स्टूडेंट तक ये मैसेज पहुंचाना जरूरी है कि टीचर्स की अहमियत क्या होती है। टीचर्स जितना जान लगाकर हमारे पेरेंट्स कहते थे, अरे टीचर्स का सीना जो है स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते छलनी हो जाता है, उनकी कदर करो।
माँ बाप तो जन्म देते हैं, पर आपको इंसान बनाने वाले कोई होते हैं तो वो टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स की बड़ी अहमियत है। और हमारे तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इतने रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं कि शायद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतने रेजिडेंशियल स्कूल नहीं खोले गए। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, नेक्स्ट जन्म में आप क्या बनना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा अगर मुझे ऐसा जन्म हो तो मैं टीचर बनना चाहता हूं। तो टीचर की इतनी बड़ी अहमियत, इंसान को अगर इंसान बनाते हैं तो वो टीचर बनाते हैं। टीचर्स की हम रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनके मसाइल को हम गौर करना चाहिए, हर तरीके से टीचर्स की सेवा करना चाहिए। आजकल जमाना मॉडर्न हो चुका है। स्टूडेंट्स जिस तरह अपने पेरेंट्स अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस तरह नहीं हो सका। उसका दुख होता है हमें भी। और हम यकीनन हम टीचर्स के जितने भी हम उनका शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि दुनिया में सबसे अजीम प्रोफेशन होता है वो टीचर प्रोफेशन होता है। उससे बढ़ के कोई अजीम प्रोफेशन नहीं है। एक जिस तरह एक पत्थर को तराशा जाता है तो हीरा बन सकता है, उसी तरह टीचर्स अपने स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा देकर उससे दुनिया का एक अजीम इंसान बनाते हैं। माँ बाप तो घर में रहते हैं, टीचर्स अपने बच्चों के साथ जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा अपने स्टूडेंट के साथ प्यार करते हैं। तो आज के दिन की मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हमारी मेरी बहन सविता इंद्रा, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, नेक्स्ट जन्म में आप क्या बनना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा अगर मुझे ऐसा जन्म हो तो मैं टीचर बनना चाहता हूं। तो टीचर की इतनी बड़ी अहमियत, इंसान को अगर इंसान बनाते हैं तो वो टीचर बनाते हैं। टीचर्स की हम रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनके मसाइल को हम गौर करना चाहिए, हर तरीके से टीचर्स की सेवा करना चाहिए। आजकल जमाना मॉडर्न हो चुका है। स्टूडेंट्स जिस तरह अपने पेरेंट्स अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस तरह नहीं हो सका। उसका दुख होता है हमें भी। और हम यकीनन हम टीचर्स के जितने भी हम उनका शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि दुनिया में सबसे अजीम प्रोफेशन होता है वो टीचर प्रोफेशन होता है। उससे बढ़ के कोई अजीम प्रोफेशन नहीं है। एक जिस तरह एक पत्थर को तराशा जाता है तो हीरा बन सकता है, उसी तरह टीचर्स अपने स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा देकर उससे दुनिया का एक अजीम इंसान बनाते हैं। माँ बाप तो घर में रहते हैं, टीचर्स अपने बच्चों के साथ जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा अपने स्टूडेंट के साथ प्यार करते हैं। तो आज के दिन की मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हमारी मेरी बहन सविता इंद्रा रेड्डी जो बहुत एक्सपीरियंस रखती है, बहुत एजुकेशन के अंदर अपनी टीम के साथ